अस्सलाम वालेकुम। रॉनी कॉलमैन अमेरिकन हैवी वेट लिफ्टर हैं। उन्होंने अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की एक्सरसाइज की, जिसकी वजह से उनको एक एक्सीडेंट से गुज़रना पड़ा, जिसमें उनकी एक डिस्क जो है वो डिसलोकेट हो गई। डिस्क्स होती हैं, ये आपकी बैकबोन में होती हैं। तो इस सारे प्रोसेस में उन्होंने अपनी बैकबोन, अपने हिप्स, अपने शोल्डर्स और अपनी नेक, इन सारी चीज़ों में जो है मेल फंक्शनिंग जो एक्सपीरियंस की कि इनके सारे फंक्शंस जो है ना वो नॉर्मल रूटीन से हट गए और उनको 13 सर्जरी से गुज़रना पड़ा। और ये सब चीज़ें, इस छोटी सी हिस्ट्री को बताने का मकसद ये है कि हर एक चीज़ के लोड लेने की एक कैपेसिटी होती है। अगर आप ग्रेजुअली कैपेसिटी बिल्डिंग करते भी रहें तो फिर भी जो मखलूक है वो लिमिटेड है। हमारे अल्लाह जो हमारे खालिक हैं वो अनलिमिटेड हैं। जितनी भी मखलूक है उसकी लिमिटेशंस होती हैं। उसका वेट उठाने की, कोई भी चीज़ कीप करने की एक सलाहियत होती है, एक हद होती है। जब आप उससे ऊपर जाते हैं तो वो मेल फंक्शनिंग स्टार्ट कर देती है। इसी तरह ही आपकी सोच, आपका जहन, उसके बीच में भी इंफॉर्मेशन को लोड करने की, उसे कीप करने की एक सलाहियत होती है जो कि महदूद भी है और उसका दौरानिया भी एक ख़ास हद तक है। यानी कि बात कर रहा हूँ मैं कॉग्निटिव लोड की। कॉग्निटिव लोड से मुराद आपकी सोच कितनी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर होल्ड रख सकती है। इंसान बेसिकली, जो इंसान की यादाश्त है वो 3 किस्म की कैटेगरीज़ में क्लासिफाई हुई है। यानी कि एक होती है सेंसरी मेमोरी, एक होती है वर्किंग मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब होता क्या है कि जब आप अपने 5 सेंसेस से, 5 सेंसेस क्या हैं इंसान के? आँख, नाक, हाथ, सेंस ऑफ टच, सुनना, देखना, बोलना और टेस्ट करना। इनसे जो भी इंफॉर्मेशन टकरा कर आपके माइंड में जाती है वो पहले तो सेंसरी मेमोरी जो है उसके अंदर रहती है, वो उसको फ़िल्टर करती है और जो ज़रूरी चीज़ होती है वो फिर आपकी वर्किंग मेमोरी में जाती है। वर्किंग मेमोरी में, सेंसरी मेमोरी में उसका जो दौरानिया है वो कुछ सेकंड्स का होता है और जैसे ही वो वहाँ से फ़िल्टर होके आगे जाती है तो फिर क्या होता है, वो रिपीट होती है उस जगह पर। उसमें क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को रिहर्सल करेंगे, किसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो फिर क्या होगा, वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और आपकी आगे स्पेस खाली हो जाती है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है इंसान का कि वो, अगर लेट सपोज़ अब फ़र्ज़ करें आप बाज़ार जाते हैं, आपको घर वालों ने कहा कि आपने 5 चीज़ें लेकर आनी हैं, आलू, धनिया, टमाटर, मिर्चें, जो वट एवर सो। अब ये चीज़ जो है ये कुछ देर के लिए वर्किंग मेमोरी में रहती है और आप जब वहाँ से परचेज़ करते हैं तो आपने देखा होगा एकदम से वो आपका, चूँकि वो आपका काम हो गया तो आपकी वो स्पेस खाली हो जाती है। इसी तरह से आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन बातों को रिपीट करते हैं, रिहर्सल करते हैं अपनी मेमोरी में, बार बार रिपीटिशन जिस चीज़ की करते हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। अब अगर आप अपने आप को इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से हर वक्त लोड रखेंगे अपने माइंड को और वो इन्फॉर्मेशन जो कि इररेलेवेंट है उसे रिपीट करते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें इररेलेवेंट डेटा फीड हो जाएगा। और इसमें होता क्या है, जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिपीट कर करके अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचा देते हैं तो वो एक आपकी ऐसा नॉलेज की बेस बनना शुरू हो जाती है कि आप जब नई भी कोई चीज़ सीखते हैं तो आप अपने पुराने नॉलेज से उसको लिंक करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, क्लैरिटी डेवलप करने के लिए। यहीं पर आकर एक जाहिल का और एक आलिम का फ़र्क पता चलता है, एक पढ़े लिखे का और अनपढ़ का फ़र्क पता चलता है। मेमोरी दोनों के पास है। लॉन्ग टर्म में डेटा
एक ड्राइवर के पास क्या पड़ा है, पूरा दिन बस उसने गाड़ी चलानी है और मैकेनिक्स और कंडक्टर और सवारियाँ। इसी तरह से किसी साइंटिस्ट के पास भी वही लॉन्ग टर्म मेमोरी है। अब होता क्या है, जो आप एक्सपीरियंसेस आते हैं, आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज की क्वालिटी जो उसके साथ लिंक होती है और आपकी क्लैरिटी डेवलप होती है, फिर आप अपने डिसीजंस लेते हैं। तो अब आप उठा कर देख लें, एक ड्राइवर की ज़िंदगी के डिसीजंस और साइंटिस्ट की ज़िंदगी के डिसीजंस में ये फ़र्क है। क्यों? कि यहाँ पर कॉग्निटिव लोड जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ और दूसरी जगह पर मैनेज हुआ है। यही एक चीज़ है, जब आप अपने इस कॉग्निटिव लोड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यार मेरे पास एक मशीन अल्लाह ने मुझे दी है, इसकी सलाहियत महदूद है और वक्त भी महदूद है। एक ख़ास हद तक और एक ख़ास वक्त तक ये बर्तन अपने अंदर मालूमात को संभाल कर रख सकता है। तो फिर आप क्या करेंगे, उसका वाइजली यूज़ करेंगे। अब इससे एक फर्दर एक एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, जो हम अपने आप को, हम अपने पांचों सेंसेस को स्क्रीन के साथ इंटैक्ट रखते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा इंटैक्ट रहते हैं, तो अब आप अपने देखें सेंसरी मेमोरी से कितनी चीज़ें टकरा कर किस लेवल की जा रही हैं, आपके माइंड में उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, और आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी, जैसे कि आजकल पाकिस्तान की सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन जो कि आप टीवी पर कंटिन्यूसली देख रहे हैं। अब देखें, आप जब टीवी पर देख रहे हैं तो आप इमेजिन करें कि आप सुन रहे हैं, आपकी आंखों से बहुत सारे रंग आपके अंदर जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ही वक्त में आपका जहन प्रोसेस कर रहा है, और वो बहुत बड़ा डेटा है जो बज़ाहिर हमें फ़ील होता है कि शायद कुछ भी नहीं हो रहा, आई एम जस्ट वॉचिंग टेलीविज़न। बट आपके अंदर वो पीछे पूरे का पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ जो डेटा तैयार किया गया है, कॉन्शियसली जिसको तैयार किया गया है आपकी ओपिनियन फॉर्मेशन के लिए, जब वो आपके अंदर जाता है और आपकी कॉन्टीन्यूसली आपका वो जो लोड है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इन हालात से भरी हुई है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपने आप को उससे एनकाउंटर करते रहते हैं। तो अब मुझे बताएं, इससे होगा क्या? इन्फॉर्मेशन एंजाइटी क्रिएट होगी। आप फर्दर मेरे क्लिप्स में मेरे साथ रहिएगा। एक ख़ास किस्म का एटीट्यूड डेवलप होता है जब आप अपने कॉग्निटिव लोड को अंडरस्टैंड नहीं करते और उसका वाइज यूज़ नहीं करते, और उसके बाद फिर ये हमारे अंदर कैसी कैसी एक इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये आपके साथ मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, और इंशाल्लाह ताला इसमें आपको अपने आप को इंफॉर्मेशन जो लेनी है ना अपने सेंसेस से, वो मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हमें जो है वो एक्सपर्टीज़ हमारी जो है वो डेवलप होंगी। अस्सलाम वालेकुम।